मेरा जन्म छत्तीसगढ़ के रामानुजगंज शहर में एक अग्रवाल वैश्य परिवार में हुआ। 12-13 वर्ष की उम्र में ही मैं सामाजिक बुराइयों को दूर करने में लगा। मुझे लगा कि छुआछूत बुरी है, जातिवाद बुरा है, और तब वहाँ के ब्राह्मणों ने मेरा खुल करके जब विरोध शुरू किया तो मैं ईसाई बनने लग गया। जब ईसाई बन रहा था तो आर्य समाज के लोगों ने आकर के मुझे रोक दिया और मेरा नाम बजरंग लाल अग्रवाल से पंडित बजरंग लाल कर दिया। मैं ब्राह्मण बन गया, कुछ घरों में पूजा पाठ कराने लग गया। फिर मेरा थोड़ा आकर्षण राजनीति के तरफ हुआ, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ा, वहाँ का चेयरमैन बना, और चेयरमैन नगर पालिका के चेयरमैन बनने के बाद फिर मैं जयप्रकाश जी से जुड़ गया। जयप्रकाश आंदोलन में रहा, 18 महीने जेल में गया। जेल से निकलने के बाद हम लोगों की जब सरकार बन गई तो मैं तो ब्राह्मण था, मुझे कोई पद तो लेना नहीं था, लेकिन मेरा प्रभाव बहुत ज़्यादा था। मतलब मुख्यमंत्री भी मैं अगर कह देता तो मुख्यमंत्री तुरंत दस्तखत कर देते थे, इतना प्रभाव था। लेकिन 7 वर्ष इतना प्रभाव रहने के बाद भी हम किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं कर सके। जब कोई बदलाव नहीं दिखा तो 25 दिसंबर 1984 को मैंने राजनीति पूरी तरह छोड़ दी और संविधान पर विचार मंथन करने लग गया। संविधान का प्रारूप हम लोगों ने 4 नवंबर 1999 को एक प्रस्तावित तैयार किया, और फिर मैं नगर पालिका का रामानुजगंज का फिर से दोबारा चेयरमैन बना। वहाँ हम लोगों ने उस व्यवस्था को लागू किया। गांधीवादियों के साथ मेरा बहुत अच्छा तालमेल था और वो व्यवस्था काफ़ी सफल रही। फिर मैं वहाँ से दिल्ली चला गया और दिल्ली जा कर के और लोगों को मैं समझाना शुरू किया कि यही लोक स्वराज्य प्रणाली सबसे अच्छी प्रणाली है। लोग मेरी बात से सहमत हो जाते थे, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षा उनकी नहीं छोड़ रही थी और इसलिए करने को तैयार नहीं थे। उसके बाद मैं गोविंदाचार्य जी को भी समझाने का प्रयास किया, फिर अन्ना हजारे के साथ जुड़ा और फिर अरविंद केजरीवाल वगैरह को ये सब के साथ काम किया। लेकिन जब अन्ना हजारे को अरविंद केजरीवाल ने भी धोखा दे दिया तो फिर मैं निराश हुआ, और निराश होने के बाद मैं फिर ऋषिकेश चला गया और ऋषिकेश में 2 साल रहा। सन 1918-19 2 साल ऋषिकेश गंगा किनारे बैठ करके और एकांत चिंतन मंथन किया, और सारा कुछ करने के बाद यह निष्कर्ष निकला कि लोक स्वराज्य प्रणाली ही एकमात्र प्रणाली है जो सारी समस्याओं का समाधान कर सकती है। मैं उसी समय कोरोना लग गया और कोरोना के कारण मैं तुरंत रायपुर आ गया और फिर कोरोना में फंस गया। 2-3 साल तक कोरोना में कुछ नहीं कर सका। उसके बाद मेरी अब उम्र ज़्यादा हो गई, बाहर आना जाना बंद हो गया। लेकिन वर्तमान समय में हमारी जो संस्था माँ संस्थान के लोग हैं वो काफ़ी अच्छी दिशा में कार्य कर रहे हैं, और माँ संस्थान के लोगों के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है, एक विचारकों का ग्रुप तैयार किया जा रहा है जिसे हम लोग ब्राह्मण कहते थे, अभी वर्तमान में मार्गदर्शक कहते हैं। उसका अभाव होने के कारण मैं सारी समस्याओं का कारण मानता था, और इसलिए वर्तमान समय में मैं जो माँ संस्थान कार्य कर रहा है इससे पूरी तरह संतुष्ट हूँ, और मैं अब अपने आगे के समय की मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ।